हम गाड़ियों का टैक्स नहीं दे रहे, हम संतों का, हम अपने मंदिरों का, मठों का टैक्स नहीं दे रहे, हम इनकम टैक्स नहीं दे रहे, हम अपनी संस्थाओं का, ट्रस्ट का टैक्स नहीं दे रहे। एक 220 रुपए मैं अपने लिए माफ नहीं करवा रहा, मेरी माफी कर रहा हूँ कि जो तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर बागेश्वर वापिस ला रहे, अगर बागेश्वर चमत्कार की बात करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। और अगर बागेश्वर किसी ईसाई, जो हमारे हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया है, हमारे हिंदुओं को तो मुसलमान बना दिया गया है, अगर उसकी बात करेगा तो बागेश्वर के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कोई चमत्कार की बात अगर करेगा मैं बागेश्वर का भी विरोध करूंगा। ये देखिए, सुधार की शुरुआत तो करे, सुधार की शुरुआत तो सरकार को अपने घर से करनी पड़ेगी ना। अगर सरकार ही ठगने पर लग गई है, सरकार ही 220 रुपए का शुल्क वसूल कर रही है, तो हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो कब बात ही, वो संसद क्या तीनों लोगों से अलग है क्या? आपने तो बामन भगवान की तरफ धरती ही नाप दी। हमने तो पूरी की पूरी शेष नाग पर जो धरती विराजमान है, नीचे यहाँ पर और ऊपर तीनों लोकों में, अगर जो आदमी धर्म के विरुद्ध बात करता है उन सब की सद्बुद्धि के लिए ये यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया है। मोदी जी धर्म के विरुद्ध बात करते हैं। हमने मोदी की बात ही नहीं की, आप जान के मोदी की बात कर रहे हैं। अगर जो राम कौन करता है धर्म के विरुद्ध बात, बताइए ना। जो भी आदमी करता है, जो राजनेता इस व्यवधान, इन यात्राओं में पैदा कर रहा है, जो टैक्स लगा रहा है, हिंदुओं का शोषण करके अन्य संप्रदायों का, अन्य धर्मों का पोषण कर रहा है, वो सारे के सारे बुद्धिहीन है, मूर्ख है, जड़ है वो सारे के सारे। टैक्स लग रहा है, मेरी बात सुनिए, टैक्स लग रहा है तो सड़कें भी तो चकाचक हो रही हैं। टैक्स लग रहा है तो केवल क्या 220 रुपए के टैक्स ही हो रहे हैं, और हम हर चीज पर टैक्स नहीं दे रहे, हम पानी का टैक्स नहीं दे रहे, हम बिजली का टैक्स नहीं दे रहे, हम गाड़ियों का टैक्स नहीं दे रहे, हम संतों का, हम अपने मंदिरों का, मठों का टैक्स नहीं दे रहे, हम इनकम टैक्स नहीं दे रहे, हम अपनी संस्थाओं का, ट्रस्ट का टैक्स नहीं दे रहे। एक 220 रुपए मैं अपने लिए माफ नहीं करवा रहा, मेरी माफी कर रहा हूँ कि जो तीर्थ यात्री जो जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये देश ऐसा है, यहाँ पर आस्था के नाम पे ही तो लूटा जाता है, तो कैसे लूटेंगे? आस्था के नाम पर अगर लूटने वाले हैं तो आस्था के ये जो रक्षक हैं, ये जो पागल लोग जो अपने घरों को त्याग करके जो मेंटल सड़कों के ऊपर ये साधु संत वर्ग घूमता है, जो दीवाने घूमते हैं, ये इस सब की अगर लूटने वाले खड़े हैं तो इनको पीटने वाले भी पीछे नहीं हटते कभी भी। कौन सा नेता कर रहा है? कौन सा नेता कर रहा है? मैं क्या कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शोषण जो है, जो लूट रहे हैं वो गलत है। लूट रहे हैं, पुजारी क्या करता है जनता? कौन सा पुजारी लूट रहा है? बुलाओ मेरे पास, बुलाओ ना। यहाँ पर हम लूट रहे हैं ना, सड़क पर हमारे को एक टेबल लगाने की अनुमति नहीं दी गई, ये लूट रहे हैं ना, सड़क पर हमारे को बिठा दिया, हम लूट रहे हैं ना। ये देखो स्वामी जी गंगोत्री से आए, ये लूट रहे हैं ना। बागेश्वर बाबा जी क्या कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा जी आ गए यहाँ पर, राजेश्वर बाबा की बात करो। यहाँ पर जो बात चल रही है उसकी बात करो। 3 मुद्दे हैं मेन, मुख्य। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। बागेश्वर जी भी अगर मान लो जो सैकड़ों लोग जो आदिवासियों को बर्ग लाकर, थोड़े से पैसे खिलाकर, उनको जो हिंदू से मुसलमान, हिंदू से ईसाई बना दिया गया, अगर बागेश्वर वापिस ला रहे, अगर बागेश्वर चमत्कार की बात करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। और अगर बागेश्वर किसी ईसाई, जो हमारे हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया है, हमारे हिंदुओं को तो मुसलमान बना दिया गया है, अगर उसकी बात करेगा तो बागेश्वर के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कोई चमत्कार की बात अगर करेगा मैं बागेश्वर का भी विरोध करूंगा। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम क्या? पागल बाबा। हाँ, पागल बाबा नाम। स्वामी राजेश्वरानंद मेरा नाम है। स्वामी जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। अब बात ये है कि वो हमें पसंद क्यों नहीं आएगा, जो सही है वो पसंद आएगा। सवाल ये है कि क्या आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? मैं हर उस राष्ट्र के समर्थन में हूँ जो दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। हिंदू राष्ट्र जो होगा वो किसी भी मुसलमान को बाहर करने की बात नहीं करेगा, ईसाई को बाहर करने की बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज कहाँ पर, आज जरा से मुसलमान जहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर के ऊपर बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है कि ये बिकाऊ है। हमारा ऐसे नहीं होगा। हम आज भी मस्जिदों में जाकर, मैंने खुद गरीब लड़की की अभी शादी की है मुसलमान की, मैंने अभी खुद मुसलमानों को मैंने राशन दिया। हम कब मुसलमान विरोधी बात करते हैं? हम बात करते हैं। हाँ जी, राम राज की दिशा में, सतयुग की दिशा में वर्तमान सरकार से ज्यादा तो किसी ने प्रयास किया नहीं। हम कब मना कर रहे हैं? इसमें यह दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो दिक्कत पैदा कर रहा है। हमने ये एक बार नहीं कहा कि ये सरकार दिक्कत पैदा कर रही है, हम कह रहे हैं जो भी दिक्कत पैदा कर रहा है। कुछ नाम तो होंगे जिन्होंने किया ऐसा। हमारी नजर में वो सारे के सारे वो राजनेता जो
इस हमारी धार्मिक यात्राओं पर। देखिए मैं हम बताता खुल हूं, के क्या बताएं, इससे ज्यादा क्या आप किसी का नाम लो, मैं बता देता हूं खुल के। आइए देखिए, अमरनाथ श्राइन बोर्ड जिसने ये पंजीकरण लगाने का निर्णय लिया है, पंजीकरण जो 220 रुपए को बता दूं तो 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था उस समय मात्र ये पंजीकरण 50 रुपए हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया गया। अब आप ही बताइए इसके लिए गुनाहगार कौन है? अच्छा, विकास होगा लेकिन आपको रेट बढ़ने नहीं चाहिए। देखिए विकास अलग चीज है, विकास क्या, ये 220 रुपए का हर यात्री जो एक यात्री आम आदमी वहां पर आता है अमरनाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए, उनसे आप 220 रुपए लेकर ही सड़क बना रहे हो। इसके 220 के बिना सड़क नहीं बनेगी। एक व्यक्ति से 220 लेंगे तो करोड़ों की तादाद में जाते हैं। ये धार्मिक यात्रा है, ये कोई टैक्स नहीं है जो हर आदमी देगा, ये एक धर्म की यात्रा है। और हम गर्व से कॉलर ऊंचा करके हम लोग कहते थे कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर दूसरे समुदायों की धार्मिक यात्रा पर वहां पर सब्सिडी दी जाती थी। और एक तरफ तो सरकार, आप मेरे से पूछिए स्वामी जी, नहीं अगर बताना अगर आप कह रहे हैं कि 220 रुपए में लूटा बात जा रहा है, करती है, सरकार हिंदूवादी होने का बात करती है, हिंदुओं के हितैषी होने की बात करती है, और हम मानते भी हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर हिंदुओं के हितैषी है। तो अमरनाथ यात्रा पर किस लिए पंजीकरण शुल्क, किस लिए ये जजिया कर, किस लिए? इसी के पैरेलल जम्मू कश्मीर में एक और पवित्र धार्मिक यात्रा है जिसको हम माता वैष्णो देवी की यात्रा बोलते हैं। पूरे देश से विदेश से पूरा साल वो यात्रा चलती है, उसकर भी जो है आपको लग रहा है कि मात्र पंजीकरण पे ठगा रहा है, मंदिरों में भी तो ठगा जा रहा है, प्रसाद के नाम पे भी ठगा जा रहा है। बिल्कुल रोका जाना चाहिए। देखिए सुधार की शुरुआत तो करे, सुधार की शुरुआत तो सरकार को अपने घर से करनी पड़ेगी ना। अगर सरकार ही ठगने पर लग गई है, सरकार ही 220 रुपए का शुल्क वसूल कर रही है, तो हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। जब पंडित लोग ऐसा करेंगे, कोई गलत करता हमें दिखाई देगा, हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। हम सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर कर सीधे जंतर मंतर पर नहीं आए, इससे पहले हमने बहुत प्रयास किए। हम पिछले 1 महीने से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो मुखिया हैं, जो उपराज्यपाल हैं, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको इधर दिखाएं। ये पूरा हवन चल रहा है, महिलाएं भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे देंगी। और ये हवन के मंत्र क्या पढ़ रहे थे, क्योंकि मंत्र तो बड़े पढ़े जाते हैं, उसका मतलब बहुत कम लोगों को पता है। हमारा जो मंत्र है उसमें है ओम सर्व मंगल मांगल्ये। बिल्कुल, सभी की मंगल कामना कर रहे हैं, मीडिया वालों की मंगल कामनाएं कर रहे हैं, बहुजनों की, दलितों की। जब सबकी हो गई, जब सर्व समाज की हो गई, तो दलित उससे अलग हैं, पिछड़े हुए अलग हैं, लेकिन अलग किया जाता है ना। किया जाता है। छोड़ो बेटा, आप हमारे से बात कर रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। हम कभी भी राम कथा करते हैं, पहले हम वाल्मीकि के घर जाकर भोजन करते हैं। हमारे को प्रतिदिन अगर भोजन करवाता है, वाल्मीकि करवाता है। हम दलितों के साथ बैठ कर रोजाना भंडारा ग्रहण करते हैं। अब हमारी बात कीजिए ना। लेकिन स्वामी जी अभी भी आंकड़े बढ़ते हैं कि दलितों के साथ तो भेदभाव बरकरार है, और करने वाले तो लोग कह रहे हैं ब्राह्मण ही हैं। जो लोग भी दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर भेदभाव करते हैं, मेरी नजर में वो दुष्ट हैं, मेरी नजर में वो चलते फिरते राक्षस हैं। करता कौन है सवाल? आई डोंट नो, वो आप पहचानिए। जो भी करता है XYZ, जो भी दलितों के विरुद्ध बात करता है, जो भी जातिवाद की बात करता है, वो सारे के सारे लोग गलत हैं। मैं आप सारे के सारे मीडिया वालों से भी कहूंगा, सबकी सद्बुद्धि के लिए आइए एक पूर्ण आहुति करते हैं। आइए जरा जल्दी से। अच्छा, हमारी सद्बुद्धि के लिए, सबकी सद्बुद्धि के लिए। मैंने कहा आपने अपने आप को, यानी आपको सद्बुद्धि नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए। बिल्कुल, सरकार की सद्बुद्धि ही खत्म है, इसीलिए ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है टैक्स लगा रहा है इसके ऊपर। केंद्र सरकार के अधीन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है इसके चेयरमैन है, और वो अगर इस पर शुल्क लगा रहे हैं। हिंदुत्व की सरकार चल रही है, हिंदुत्व की। देखिए बहुत हिंदुत्व की सरकार। शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। बोल यज्ञ भगवान की, बोल शंकर भगवान की जय। करो वीर बजरंगी। मेरी बच्ची, जयकारा लगाने से क्या होगा? तमाम लोग देख रहे हैं, बताइए। हर हर महादेव। जयकारा लगाने से क्या होता है? हमेशा जयकारा लगाने से ही जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनको सुरक्षा की एक अनुभूति होती है कि हमारे साथ कुछ लोग हैं।
दबे कुचले को दबाया किसने है स्वामी जी? मेरी बेटी, वो आप भी तो कुछ देख लो, कुछ तो आप भी देख लो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं प्रतिदिन वाल्मीकि के हाथ से भोजन करता हूँ। मैंने अभी एक बहुत बड़ा तमाम जो हैं, तमाम लोग कहते हैं, एक बड़ा बयान आया था नेता की तरफ से, उन्होंने कहा ये जातिवाद किसी और ने नहीं बल्कि ब्राह्मण ने शुरू किया। मैं क्या कह रहा हूं? ब्राह्मण ने फूट डाली है। फूट डाली। हमारे दुश्मनों ने बड़ी समझदारी का काम किया, हमारे दुश्मनों ने बड़ी चालाकी का काम किया, हमारे को जात पात में बांट दिया। अब अगर ब्राह्मणों की बात करो कि ब्राह्मणों ने ऊंच नीच पैदा किया, ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच पैदा कर दिया, फिर वैश्यों में भी ऊंच नीच पैदा कर दिया, क्षत्रियों में भी ऊंच नीच। आप मेरी बेटी मुंह मीठा करो, प्रसाद में। इंटरव्यू के दौरान मुंह मीठा करो ना, अच्छा काम हो गया। कितने लोग आए थे आज? ये हमारे स्वामी जी को वृंदावन से आए हैं, गंगोत्री से आए हैं। अरे दीनबंधु जी कहाँ हैं? नैमिषारण्य से आए हैं, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, क्यों एकजुट हुए हवन का? बहन बेटी ये दुखी हो के रो रही, साधुओं को तकलीफ होती है, ऐसा काम ना सरकार करे। सरकार जो है ये भाई देखो, नेता देश के किसी के नहीं है, न साधु के हैं न जनता के, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, बस सीधी बात है। इन्होंने साधुओं के लिए धर्म के नाम पे ही तो सबसे ज्यादा भिड़ाया जा रहा है इस देश के नाम पे। तो मोदी जी की सरकार में हजारों साधु जेल में डाल दिया गया है। मोदी जी के राज में? हाँ जी, हिंदुत्व की सरकार है वो। हिंदुत्व की हम बनाएंगे, वो नहीं हमारे साधु बनाएंगे जिनको गाली मिल रही है देश की तरफ सरकार बनाएंगे, हाँ साधु सरकार, हाँ साधु सरकार बनेगी अगली। बोलो। अच्छा, अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं आप लोग? नहीं चल रहे हैं। अब और अगर आप हमारी भविष्यवाणी सुनो तो अभी सुना दें। सुना दीजिए जरा। सुनिए भविष्यवाणी। सुनाइए। हाँ सुनिए, देखिए, आज तक सतयुग से आज तक साधुओं को कलंक के अलावा कुछ नहीं मिला, दुख के अलावा। सबने फायदा उठाया है। अब सिर्फ मात्र 1.5 साल बचा है, सुन लो। धर्म के नाम पे भटकाते रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ये सामने की बात है। अगर आप कहो इतने जवान खड़े हैं तो कहो जितने आंधी बुलाए, कहो पानी बुलाए। अगर आप हमें विश्वास, अच्छा आंधी पानी बुला देंगे, बुलाइए। एक सेकंड पहले पूरी बात समझो मेरी बात को। आप जो परीक्षा से गुजरना चाहोगे साधुओं को, यहाँ से गुजर के जाएंगे, नहीं तो दाढ़ी मूछ बनवा के जाएंगे जिस परीक्षा। लेकिन हमारी बात आप लोगों को भी माननी पड़ेगी। जो धर्म के नाम पे हिंदुओं को गाली मिल रही, साधुओं को गाली मिल रही, और देश के नेता साधु और हिंदुओं की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि साधुओं मैं चाहती हूँ कि आप कैमरे के सामने अपना चमत्कार दिखाइए। आप क्या ऐसे नहीं दिखाना, बच्ची हो अभी तुम करके बच्चे हो, दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे, जब कहा दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी भी तो दर्द सुनोगे। कोई क्या चमत्कार दिखाएंगे? लाखों स्कूल बनवा देंगे? क्या लाखों स्कूल बनवा देंगे? अरे नहीं, सुनो तो, भूखमरी समाप्त कर देंगे। अरे सुनो तो, भूखमरी, तुम्हें भूख की चिंता पड़ी, हमें चिंता पड़ी। 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करा दूंगा। और बोलिए, बंद कराइए ना, ये चमत्कार नहीं। पहले हमारी तरफ देखो तो कि हम साधु हैं, हमें समझो तो साधु। अभी तुम्हें डंडा वाला बाबा मान रहे हो तुम लोग, धोखाधड़ी वाला मान रहे हो, अंधभक्त मान रहे हो। पहले हम पे विश्वास तो करो, फिर हम कुछ करके दिखाएं तुमको। इतने सालों से तो राज किया, दलितों पर अत्याचार किया, बावजूद इसके आप कह रहे हैं। दलित हम हैं, हम दलितों के अध्यक्ष हैं, बीजेपी पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो PWD ऑफिस से सदस्य हैं। दीदी ऐसी बात मत करो। यहाँ पे दलित कौन है? जो देखिए कोई नहीं, सब ऊंची कोटि के सब लोग इस भारत देश के सनातन धर्मी है। आप सब उच्च कोटि के हैं, आपकी संस्कृति उच्च कोटि की है। नहीं रहा कि धर्म के नाम पे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? किसकी? तमाम लोगों की। जो भैया धर्म के नाम पे बुद्धि कितने लोगों की भ्रष्ट तुम्हें बता देता हूँ। इस देश में आज मौजूदा हालत में 80 करोड़ जनता गुरुमुख है, और 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसे हैं जो मंदिर, मस्जिद, देवी देवता सबको पूछते हैं, वो भी हमारे गुरुमुख है। लेकिन 30 करोड़ समाज ऐसा है जो न देवता को मानता, न संत को मानता, न माता पिता को मानता, न न्याय को मानता, न न्याय। वो मनमुख समाज सब बिगाड़े हैं इस देश को। जब तक ये मनमुखता हवन का मुद्दा बता दीजिए, हवन करने से क्या होगा, मुझे ये जानना है। जो अभी आपने हवन के, ये हवन करने से बहुत बिगड़े काम बनते हैं, आप नहीं समझोगी। डायरेक्ट आवाज मालिक तक जाती है, भगवान तक जा रही है। जी, क्या पहुंचा है, क्या संदेशा दे? अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
या सद्गुरु सर्वभूतेषु सद्बुद्धि रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ये तमाम लोग जिन्होंने हाथों में झंडा पकड़ा हुआ है अभी हवन किया था यहाँ पर कि किस प्रकार से टोल प्लाजा पे जाते वक्त इन लोगों की टिकट 220 रुपये हो गई है, जिससे इन लोगों का कहना है कि जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ तो कम से कम धर्म के नाम पर इन लोगों को ठगा जाता है। हालांकि सवाल ये भी किया गया था कि क्या मात्र धर्म के नाम पर टोल प्लाजा पे ही ठगा जा रहा है या मंदिरों में भी चंदा नाम पर तमाम ठगा जा रहा है, जिस पर अलग अलग लोगों की राय थी। फिलहाल आप लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर बरगलाया तो साफ तौर पर जा रहा है। इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।